एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदलता है। इसलिए एक दृढ़ निश्चय, एक सर्टेन निश्चय करें। कोई भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। कोई भी काम करने के लिए सिर्फ इच्छा व्यक्त नहीं करें। कोई भी काम करने के लिए सिर्फ इच्छा बार बार ना बदलें। मतलब निर्णय लेने से नहीं कुछ होगा। एक निश्चय करना होगा कि हम ये काम कर सकते हैं और उस काम पर मेहनत करें और फोकस बनाए रखें। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर फिफ्थ, क्लाइमेट। क्लाइमेट चैप्टर का नाम है और पार्ट 2 है। ये क्लास 5 के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट हैं अच्छे से देखें, कॉपी और पेन अपने सामने रखें। जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा उसमें से नोट डाउन करते रहेंगे। सबसे पहला है क्लाइमेटिक जोन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे वेदर, क्लाइमेट क्या क्या होता है। तो आज जो आपका टॉपिक शुरू हो रहा है वो क्लाइमेटिक जोन से शुरू हो रहा है। कि मतलब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जोन हैं और किस किस तरह के क्लाइमेट हमारे अर्थ पर हैं। द इन्फ्लुएंस of the climate on the lifestyle of people can be best understood by studying the different climatic zone। यानी जो इसमें रहने वाले पीपुल हैं और यहाँ के लाइफ स्टाइल में पीपुल किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं और कितना अच्छा से इसको समझ रहे हैं। और बहुत इसका हम लोग डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन का हम लोग अध्ययन स्टडी करते हैं। यहाँ पर लोग किस तरह सरवाइव करते हैं, यहाँ के क्लाइमेटिक जोन में किस तरह का उनका लाइफ स्टाइल है, किस तरह यहाँ पर लोग रहते हैं। तो इस चीज़ में यही सब डिस्कस करेंगे। रीजन्स हैविंग द सिमिलियर कैरेक्टराइज फीचर्स ऑफ क्लाइमेट आर ग्रुप्ड अंडर द क्लाइमेटिक जोन। यानी यहाँ का रीजन किस तरह का है, क्लाइमेटिक किस तरह का है, यहाँ का लोग किस तरह से किस ग्रुप में किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट कोड ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी अभी हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी हुआ था जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है, किसके अनुसार, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द कंट्री में बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन। यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको अभी हाल ही फिलहाल में 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन है। चलिए इससे पहले आपको एक मैप दिखा रहे हैं जिसमें कि ये पूरे अर्थ का, आपको ये पूरे वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट का मैप है। एशिया, ये एशिया का है, ये यूरोप का है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका अंटार्कटिका है। बेसिकली आप ये जानते हैं कि ऊपर का जो आपका ये नॉर्थ पोल है ऊपर वाला, और नीचे साउथ पोल वाला, ये दोनों हमेशा बर्फ से ढका रहता है। आप देखते होंगे कि यहाँ इस एरिया में ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। और ये रसिया वाला आपका भाग जो है, ये थोड़ा थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका कनाडा वाला भाग, और यहाँ पर आप ग्रीनलैंड, ये सब हमेशा ठंडा प्रदेश है। ठीक है। और बीच वाला देखते होंगे ये रीजन, ये कलर दिख रहा होगा, ये सब आपका हॉट हॉट होता है। यानी इस एरिया में काफ़ी डेजर्ट वगैरह पाया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर है। ठीक है, इस एरिया में भी है। इसको कहते हैं पेंसुलर ऑफ अरेबियन, अरेबियन पेंसुलर है। इस तरह यहाँ पर भी देखते होंगे कि इंडिया का में भी यहाँ थार डेजर्ट, यहाँ पर भी गोबी मंगोलिया है, यहाँ पर भी डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में भी है विक्टोरिया डेजर्ट। तो बहुत सारे डेजर्ट, ये हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है यहाँ पर देखते होंगे ट्रॉपिकल बेल्ट जो आपका ये इस एरिया में होता है। ठीक है, ये इस एरिया में कहा जाता है वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पेड़ बहुत ज़्यादा इस एरिया में घने पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई मतलब बहुत ज़्यादा सूखा इस प्रदेश में होता है। ठीक है, ये सब प्रदेश में। इसी तरह से बहुत सारा मेडिटेरियन है ये सब, लेकिन मेनली 5 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। अ, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारा अलग अलग कलर का है। तो ये सब अलग अलग जोन का है, किस जगह पे किस तरह का है। जैसे ये कलर देखते होंगे तो कोल्ड डेजर्ट, कूल समर, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर ठंडा वाला प्रदेश है। कुछ होगा एरिड मतलब सूखा प्रदेश, देखते होंगे इस तरह का है।
ठीक है। इसी तरह का कुछ होता है कि ठंडा प्रदेश, कुछ गर्मी वाला, कहीं पर ज़्यादा रेन होता है, मतलब रेन फॉरेस्ट एरिया, यानी रेनी एरिया होता है कुछ, जहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, वो सब देखेंगे। ये वर्ल्ड का आप मैप देख रहे हैं। इसमें जो है बेसिकली आपको ये दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, और सब जगह का पूरे अर्थ पर अलग अलग, कहीं ठंडा है ज़्यादा तो कहीं गर्मी ज़्यादा रहता है, कहीं ज़्यादा वर्षा होता है। इस तरह का एरिया आपको इस मैप में दिख रहा है। लेकिन आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन सब रीजन होता है जहाँ पर कि कौन कौन 5 वो मेन जो आपको बताया जा रहा है ये कि 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन है, वो हम आगे मैप के बाद हम आपको डिस्कस करेंगे। चलिए पहला देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई मीन्स होता है कि यहाँ पर मीन्स मंथली टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 55%। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ का ह्यूमिडिटी यानी जो होता है, यानी यहाँ का आर्द्रता 55% है, और टेम्परेचर मंथली जो यहाँ का होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है वार्म एंड ह्यूमिड, मीन्स मंथली टेम्परेचर यहाँ 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और यहाँ की आर्द्रता नमी वाला जो एरिया होता है यानी ह्यूमिडिटी वो 55 टू 75% होता है। यानी 55 से बढ़ के 75% तक यहाँ का आर्द्रता होता है। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर मीन्स मंथली टेम्परेचर 25 से लेकर -35, सॉरी 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और ह्यूमिडिटी जो है 75% तक वहाँ का आर्द्रता बना रहता है। यानी कहने का मतलब है ज़्यादा सूखा नहीं रहता, नमी वाला एरिया रहता है। ठीक है, ज़्यादा वहाँ पर सूखा नहीं पड़ता है। कोल्ड में क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी ऑल वैल्यू, यानी यहाँ पर सभी तरह का ह्यूमिडिटी पाया जाता है, गर्मी सूखा मतलब नमी का, यानी ज़्यादा ना ही वर्षा ज़्यादा होता है ना ही ज़्यादा सूखा पड़ता है वो एरिया से। हम लोग में देखते होंगे कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। चलिए थोड़ा हॉट एंड अभी आपका वो 5 जो था मेजर जो जोन था क्लाइमेटिक जोन, वो अभी डिस्कस नहीं हुआ है, वो अभी नहीं आया है। ठीक है, वो आएंगे, वो जब आएगा तो हम आप उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो आपका टॉपिक है वो देखिए हॉट एंड ड्राई। द हॉट एंड ड्राई जोन लाइज इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यानी इंडिया में हॉट और ड्राई जोन को देखेंगे तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे जैसलमेर जो आपका है राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में है, सोलापुर ये आपका महाराष्ट्र में है, और सम ऑफ द टाउन्स दैट एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी इस सब एरिया में, इस सब क्लाइमेट में यहाँ पर हॉट एंड ड्राई डेजर्ट पाया जाता है, यानी गर्म और सूखा मिट्टी वहाँ पर रहता है। आप देखते होंगे कि वहाँ का डेजर्ट मतलब एरिया इस तरह का रहता है। वार्म एंड humid यानी गर्म और आर्द्रता वाला। तो द वार्म एंड humid जोन कवर ऑफ द कोस्टल पार्ट्स ऑफ कंट्रीज सच एज मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आप मैप में देखें ये सब है कहाँ। अगर आपके पास एटलस बुक है तो उसमें ढूंढें कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता कहाँ है। और वो सब जो एरिया होता है वार्म एंड humid, कहने का मतलब है कि वहाँ पर आपको कोस्टल एरिया में आप रहिएगा, यानी नदी किनारे वाले एरिया को कोस्टल एरिया कहते हैं, जो समुद्र किनारे हैं। तो वहाँ पर आपको एक तरह से गर्मी तो महसूस होगी, लेकिन शाम होते होते आपको ठंडा भी महसूस होने लगेगा, और बहुत अच्छा वहाँ पर आपको फील होगा। और टेम्परेचर टेम्परेट मतलब होता है, देखिए टेम्परेट जोन कौन होता है, तो पुणे एंड बेंगलुरु। पुणे पहले देखिएगा किस स्टेट में, और बेंगलुरु किस स्टेट में, ये दोनों आपका ढूंढिए आप लोग मैप में। ठीक है, पुणे एंड बेंगलुरु आर द एग्जाम्पल ऑफ सिटीज़ दैट फॉल अंडर द क्लाइमेटिक जोन। यानी यहाँ पर जो फॉल होती है इस सिटी के अंदर, तो वो सब क्लाइमेटिक जोन के अंदर होती है। देखते होंगे कि अब कभी भी मानसून या क्लाइमेटिक चेंज होता है तो देखते होंगे कि जो कोस्टल एरिया वाला एरिया होता है, यानी कभी सुनामी वगैरह तूफान चक्रवात आता है तो वो सब एरिया काफ़ी उस सब एरिया में नुकसान होता है। जैसे पुणे वगैरह में देखते होंगे कि कभी कभी तूफान आता है, या बेंगलुरु में अभी हाल ही फिलहाल में अम्फान आया था, तो
देखते देखे होंगे कोलकाता जो है आपका, उसके बाद उड़ीसा का कुछ एरिया, वेस्ट बंगाल जो आप कोलकाता पड़ता है वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था। तो वो सब एरिया कोस्टल वाला एरिया है जो कि काफ़ी नुकसान होता है। तो ये भी आपका पुणे जो है ये महाराष्ट्र में है, वो भी एक महाराष्ट्र भी है, कोस्टल से सटा ही हुआ है। और 9 स्टेट है जो कोस्टल से सटा हुआ है, आप देख सकते हैं मैप में। और बेंगलुरु जो है आपका कर्नाटक में है, उसी का कैपिटल है। तो ये सब एरिया जो होता है टेम्परेट एरिया होता है, वहाँ से कोई भी टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। और वहाँ पर जो वहाँ का क्लाइमेटिक जोन रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। आपको शाम में बहुत वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। जो कोस्टल एरिया से सटा हुआ समुद्र रहता है, कोस्टल एरिया कहने का मतलब है जो समुद्र से सटा हुआ सबसे नियरेस्ट सटा हुआ सिटी है, गांव है। तो आप जाइएगा घूमने तो बड़ा समुद्र के किनारे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा घूमने में। शाम में लोग जाता है, दिन में जाता है, और वहाँ का एरिया और वहाँ का घूमने के बाद वहाँ का उनको बहुत ही आनंद महसूस होता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक जोन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। कभी मौका मिले तो जाइएगा। कोल्ड में है कि देखिए जनरली द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ कहने का मतलब है कि जो कोल्ड एरिया है आपका नॉर्थन, यानी आप ले लीजिए जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर से लेते हुए उत्तराखंड थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते हुए आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद आपका उधर आ गया कुछ हिस्सा नॉर्थन ईस्ट में, नॉर्थर्न पार्ट में, नॉर्थर्न ईस्ट में जम्मू कश्मीर, ये आ गया आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, थोड़ा हिस्सा बिहार का। ऊपर ऊपर का चलते जाइएगा, आप मैप में देखते जाइएगा तो इस तरह का जो बना हुआ है इंडिया का मैप का ऊपर का हिस्सा, सिक्किम, ये सब अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो नॉर्थर्न ईस्ट का भी थोड़ा सा एरिया, वो सब भी थोड़ा कोल्ड आपका पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर नॉर्थर्न एरिया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला एरिया, उत्तराखंड वाला। अब कंपोजिट जो होता है, द कंपोजिट जोन कवर्स ऑफ सेंट्रल ऑफ इंडिया सच एज न्यू दिल्ली, कानपुर एंड इलाहाबाद। इलाहाबाद का भी प्रेजेंट में तो नाम प्रयागराज है, आपको पता होगा। यहाँ कंपोजिट जोन का मतलब होता है कि आपका देखिए यहाँ पर 5 जोन आप देख चुके हैं, हॉट एंड ड्राई एक जोन हो गया, दूसरा वार्म एंड ह्यूमिड हो गया, तीसरा टेम्परेट हो गया, चौथा कोल्ड हो गया, और पांचवा कंपोजिट। यहाँ पर दो तरह मतलब आपको मिक्स कहने का मतलब है कि जोन मिलेगा, जिससे कोल्ड भी रहेगा, ज़्यादा टेम्परेट जोन भी मिलेगा। इस तरह का एरिया यहाँ पर ज़्यादातर आपका दिल्ली वगैरह में गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती होगी। अभी आप कोई अभी आप अगर गए होंगे कभी तो गर्मी के दिनों में यहाँ पे ज़्यादा फील किए होंगे, गर्मी बहुत रहता है। कानपुर, इलाहाबाद, ये सब आपका सेंट्रल एरिया पड़ता है इंडिया का, जो कि बीच वाला एरिया है। यहाँ पर काफ़ी गर्मी और ठंडी में काफ़ी ठंडी रहता है। तो ये आपका 5 जो है इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक जोन था, इसको हम लोग डिस्कस किए। आगे जो हम लोग हैं उसमें अब पार्ट थर्ड आएगा, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जो भी होगा। देखिए छोटा छोटा ही वीडियो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी है उसको अच्छे से समझिए, और उसको अच्छे से लिखिए, उसको अच्छे से समझिए कौन कौन क्या है नहीं है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। और जो आपको होमवर्क दिया जाता है, ज़्यादा वर्क भी नहीं दिया जाता है, ताकि आप आसानी से इसको वीडियो देखकर उसको कर लें। 2 वर्क दिया जा रहा है टुडेज़ वर्क फॉर यू में, व्हाट इज़ वेदर। आप फर्स्ट पार्ट में अगर बनाए हैं तो कोई बात नहीं, और दूसरा है कि व्हाट इज़ क्लाइमेटिक जोन, एंड ये जो 5 जोन है उसको भी डिस्कस कर दिए हैं। आपको जनरली पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। तो आप देख चुके हैं उसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।